उपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गौ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 साधु साधु। हरे कृष्ण। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य ने वो हिंदी इंग्लिश कैसे हिंदी चलेगा तो ये कैसे मेलुकोटे क्या है रामानुजाचार्य का गिफ्ट है। थोड़ा अंग्रेजी शब्द बोल देता हूँ बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा। ये गिफ्ट है। और हमने बताया कि ये जो उत्सव मूर्ति जो है उनको अलग अलग नाम है। शल्व पिल्लई। पिल्लई मतलब छोटा प्रिंस प्रिंस आपको पता है ना। शल्वा शल्वा मीनिंग sometime I went into internet to find out what is shalwa, but it took to some Arabic meaning. It is a rose in Arabic, bright like rose or something. Anyway, वो पिल्लई शब्द इसलिए है क्योंकि वो रामानुजाचार्य उस विग्रह के प्रति वात्सल्य भाव था उनका। तो यहाँ पर श्री वैष्णव लोग रामानुजाचार्य को ये मेलुकोटे का राजा मानते हैं उनको। और उनका बेटा है वो पिल्लई शल्व पिल्लई। तो वहाँ से दिल्ली से उसको लेकर आए वो और यहाँ पर स्थापना किया। तो आप जानते हैं कि मूलतः वो विग्रह जो सूर्यवंश के जो राजा थे वो उसको आराधना किया करते थे। उसके बाद में उसको चंद्रवंश के राजाओं को गिफ्ट दिया गया। तो वो उसको आराधना किए। उसके बाद इसका अर्थ है कि भगवान राम जो सूर्यवंश में आते, इक्ष्वाकु राजा ने उस सूर्यवंश को स्थापना किया था। तो सूर्यवंश क्यों? क्योंकि इक्ष्वाकु के पिता थे वैवस्वत मनु और उनके पिता थे विवस्वान सूर्यदेव। तो ऐसे सूर्यवंश आता है। तो भगवान राम ने भी उसको आराधना किया। फिर बाद में जब चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं वो भी इस विग्रह को आराधना किए। तो दोनों ने राम और कृष्ण दोनों उनका आराधना किया। जैसे यहाँ पर ये जो विग्रह दोनों राम भगवान और जो है ये भगवान कृष्ण दोनों ने आराधना किया। वैसे मध्व संप्रदाय में एक विग्रह है, छोटा सा विग्रह है।
तो मूल राम कहते हैं उसको। तो वो भी भगवान राम ने आराधना की स्वयं उनका ही क्योंकि वो सूर्य वंश में वो आता रहा। अंत में मध्व संप्रदाय के एक आचार्य नरहरि तीर्थ ने उसको प्राप्त किया। तो कलिंग देश से, कलिंग देश मतलब अभी जो हम लोग ओडिशा कहते हैं, वहाँ के राजाओं ने वो उसका आराधना किया करते थे। और तो वो अभी मंत्रालय में है वो मूल राम विग्रह, ऐसा ही एक विग्रह। तो मध्व संप्रदाय में वो बहुत प्रसिद्ध है। तो एनीवे, तो ये लोग दोनों यादव भी उसको यदुवंश के राजा जो चंद्रवंश में आते हैं, वो लोग भी इसका उपासना किए। बाद में यहाँ पर लेकर आए, वो ला के यहाँ पर स्थापना की उन्होंने। तो वो जो उत्सव मूर्ति है जो बाएं तरफ है, जब मेन डीटी हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, बाएं तरफ, उनका नाम संपत कुमार भी है। ऐसे अलग अलग नाम है उनका। और राम प्रिया, क्योंकि वो भगवान राम को बहुत प्रिय थे। तो राम प्रिया, ऐसे अलग अलग नाम है उनका। और एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम से यहाँ पर आए थे, तो वो संन्यास तो ले लिया था उन्होंने पहले। बाद में आते समय, क्योंकि वो ही केम इन डिस्गाइज, तो वो अपना संन्यास वेश को छोड़कर गृहस्थ, ये वाइट कपड़ा, गृहस्थों के जैसे कपड़ा पहनकर वो वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि किसी को ना पता चले। तो ऐसे वहाँ यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आके यहाँ आगे ऊपर यहाँ पर एक कुंड है, तो वहाँ पर वो कुंड के बाजू में एक स्थान है, उसको धन्वंतरी पीठ कहते हैं ना। धन्वंतरी या वो चिकमंगलूर में कौन सा, यू ऑल गो देयर नो आप? दत्तपीठ, दत्तात्रेय। हाँ, दत्त, यहाँ पर भी ऐसा पीठ दत्तात्रेय का पीठ है। तो वहाँ पर वो अपना वो सफ़ेद कपड़ा छोड़कर, गृहस्थों का जो वेश होता है उसको छोड़कर, फिर से वो सन्यास का गेरवा वस्त्र उन्होंने पहन लिया था। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सन्यास लेते हैं, यहाँ पर एक सन्यासियों का, श्री वैष्णवों सन्यासियों का एक संप्रदाय है, उसको यादाद्री यति मठ कहते हैं। तो वो लोग जब भी सन्यास लेते हैं, वो गुरु से सन्यास नहीं लेते, वो स्वयं सन्यास लेते हैं, गुरु के फोटो या ऐसे। तो वो रामानुजाचार्य का वो जो लीला है उसको स्मरण करते हुए, तो इन कॉमेमोरेशन विद दैट पास्ट टाइम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी हमारे संप्रदाय में जब सन्यास लिया, तब तक उनके गुरु क्या हो गए थे, गुरु का तिरोभाव हो गया था, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वैसे हमारे संप्रदाय में सन्यास नहीं था, सब लोग बाबा जी बन जाते थे। बाबा जी मतलब भजनानंदी। वो कभी प्रवास नहीं करते हैं, एक ही जगह पर निर्जन स्थान में रह के तो वो लोग भजन करते हैं, तो उनको भजनानंदी कहते हैं। वो सन्यास के 4 जो अवस्थाएं होते हैं, परमहंस, चौथा जो सर्वोच्च अवस्था होता है परमहंस, 4 स्टेजेस ऑफ सन्यास आर देयर ना, कुटिचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य एंड परमहंस। सो बाबा जी इज सपोज टू बी ऑन 4th स्टेज। बाबा जी 4थे स्थान पर हो, सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में सब लोग बाबा जी बन जाते थे। ऐसे
हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास लिए, लेकिन फिर भी वो संन्यास का प्रथा नहीं था. देयर वॉज नो ट्रेडिशन ऑफ संन्यास इन गौड़ियास. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार शुरू किया उन्होंने, और तब तक उनके गुरु का तिरोभाव भी हो गया था. गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर भी नहीं थे. तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु के फोटो के सामने ये संन्यास लिया, जैसे यहाँ पर सन्यासी करते हैं. तो इट इज़ नॉट दैट देयर इज़ नो प्रेसिडेंस टू व्हाट सरस्वती ठाकुर डिड. मतलब ऐसा नहीं कि सरस्वती ठाकुर ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया हुआ था. मतलब कोई ऐसे मुद्दा उठा सकते हैं कि ऐसे कैसे किया उन्होंने, गुरु से लेना चाहिए कर. सो देयर इज प्रेसिडेंस फॉर दैट हियर, स्पेशली इन मेलुकोटे. सो सन्यासीज डू दैट. एनीवे, ये कल का कुछ जो मैं बोलना चाहता था नहीं बोला था. तो आज हम लोग विधि मार्ग और राग मार्ग के बीच में बारे में चर्चा करेंगे. बहुत बड़ा विषय है, फिर भी हम लोग उसको समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं. सो विधि मार्ग, path of vidis, rules and regulations, and raga marga means path of attachment. So विधि means rules and regulations. विधि का अर्थ है rules and regulations, नियम को पालन करते हुए. और राग का अर्थ होता है आसक्ति, attachment. तो भक्ति मार्ग में, भक्ति संप्रदाय में दो प्रकार के ऐसे मार्ग है, विधि मार्ग और राग मार्ग. तो विधि मार्ग में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है. और राग मार्ग में, विधि मार्ग में क्या होता है, विधि मतलब थोड़ा ये फोर्स किया जाता है. तो क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में भौतिक जगत में हमारे भाव बंधन के कारण हम लोग विषय के प्रति आसक्त हो जाते हैं. अट्रैक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते. वास्तव में कृष्ण भक्ति क्या है, वो स्वाभाविक है, हृदय में है, सबके हृदय में. सो भक्ति इज इन द हार्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज. सो सबके हृदय में है, वो नेचुरल है. भक्ति इज नेचुरल, वो स्वाभाविक है जीव आत्मा के लिए. ये इंद्रिय भोग जो है वो स्वाभाविक नहीं है. इट इज़ नॉट नेचुरल. सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट नेचुरल. लेकिन बद्ध अवस्था में, क्योंकि हम लोग ये शरीर से बंध जाते हैं, ये शरीर क्या है, इट्स अ कवरिंग ऑन आवर बॉडी इज कवरिंग ऑन आवर सोल, ऑन अस. तो शरीर से बंध जाने के कारण और शरीर के साथ गलत पहचान के कारण, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, अहंकार मीन्स इट इज़ अ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी. तो अहंकार का अर्थ है कि हम लोग इस शरीर से अपने आप को पहचानते हैं. तो वो पहचान बहुत ही प्रबल रहता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है. उसके कारण हम लोगों को ये विषय जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग करना, वो स्वाभाविक लगता है. लेकिन भगवान की सेवा करना वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है. तो ये नेचुरल नहीं है. तो क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में ये गलत पहचान जो है, स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन जो है, उसके कारण हम लोग इंद्रिय भोग को ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं. तो हम लोगों को रोकने के लिए तो ये नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो नियमित क्या करना है, सेवा करना है. तो इसको विधि मार्ग कहते हैं. तो शास्त्रों के नियमों को पालन करते हुए. तो राग मार्ग मतलब क्या है, इन विधियों को पालन करते करते क्या हो जाता है, हम लोगों को भगवान की सेवा के लिए स्वाभाविक आसक्ति जागृत हो जाती है. तो वो राग है, उसको राग कहते हैं.
तो स्वाभाविक आसक्ति होती। और तो इसलिए विग्रह विग्रह पूजा, विग्रह आराधना क्यों बताया गया है? तो क्योंकि बहुत सारा नियमों को पालन करते हुए भगवान की सेवा करना होता है, नियमित। प्रभुपाद जी कहते थे विग्रह डीटी वर्शिप में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक है नियमित पंक्चुअलिटी, मतलब सही टाइम पर करना। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन मंदिर में सुबह दर्शन के लिए आए, श्रृंगार दर्शन के लिए आए। हम लोग हमारे मंदिरों में 7:15 को होता है ना श्रृंगार दर्शन हर रोज़। तो 7:15 को आए, थोड़ा 30 सेकंड लेट हो गया दर्शन खोलना। तो प्रभुपाद जी बहुत ठोक दिया अपने शिष्यों को, chastised his disciples. So if you delay 30 seconds, then you will not become brahmanas. आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो ऐसे। तो ऐसे पंक्चुअलिटी, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिए। और क्लीनिनेस, शुद्धता और स्वच्छता के को बहुत, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे ये भौतिक जो प्रवृत्ति होती है, मटेरियल प्रोपेंसिटी और मटेरियल टेंडेंसी, सो उसको नियमित करने के लिए ये आरंभ है, पंक्चुअलिटी एंड क्लीनिनेस, ये दोनों। तो और ये हम लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। They are especially meant for helping this, developing punctuality and cleanliness, purity of the consciousness. तो ये सब, तो डीटी वर्शिप में ये सब नियम होते हैं। तो विधि मार्ग में ज़्यादा विग्रह आराधना को जोर दिया जाता है। हम लोग देखेंगे वो 11वें स्कंद में भागवत में देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस युग धर्मों के बारे में वर्णन आता है। तो वो खरबजन मुनि जब 4 युग अवतारों के बारे में बता रहे थे, तो उस समय इन युग धर्म के बारे में भी बताते हैं। वो 4 युग अवतार क्या करते हैं, युग धर्म को स्थापना करते हैं। तो जब द्वापर युग के बारे में बता रहे थे, द्वापर युग में क्या करते हैं, तो विग्रह पूजा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, बहुत एलॉबरेटली, तो बहुत विशेष तरीके से उसको विग्रह आराधना करते हैं। तो वहाँ पर एक शब्द आता है खलो अपी, कलयुग में भी विग्रह पूजा है, ऐसे बोलते हैं खरबजन मुनि। हम लोग ज़्यादा इसको सुनते नहीं ना हम लोग। कलयुग में भी खलो अपी ऐसा शब्द उन्होंने उपयोग किया। द्वापर युग में ही नहीं, कलयुग में भी विग्रह पूजा है। वैसे सामान्यतः ये सभी चीज़, ध्यान करना, यज्ञ करना, विग्रह पूजा करना, संकीर्तन करना, सब युगों में है ये, लेकिन ज़्यादा प्रामुख्यता, इम्पोर्टेंस दिया जाता है अलग अलग युगों में अलग अलग प्रक्रिया को। तो इसलिए हम उसको युग धर्म कहते हैं। तो सामान्यतः कलयुग में संकीर्तन बताया गया, नाम संकीर्तन कलयुग में, भागवत में भी बार बार बताया गया। लेकिन फिर भी विग्रह पूजा भी बताया गया कलयुग में, खलो अभी भागवत ऐसे कहता। तो हम लोग ये ज़्यादा सुनते नहीं हैं इस्कॉन में। तो ये विधि मार्ग में ज़्यादा ये विग्रह आराधना को जोर दिया जाता है। तो और राग मार्ग में ज़्यादा श्रवणम कीर्तनम को जोर दिया जाता है। तो उसको अलग शब्दों में भी बताया गया, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि कहते हैं हम लोग, या भागवत धर्म हम लोग। तो ज़्यादा श्रवणम कीर्तनम को ज़्यादा जोर दिया जाता है।
तो ये विधि मार्ग में आगे जाके जब परफेक्शन, इसका परफेक्शन कैसे होता है, परिपूर्णता, तो उसको ऐश्वर्य भक्ति कहते हैं, ऐश्वर्य, या कभी कभी ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। सो भक्ति मिक्स्ड विथ ऑ एंड रेवरेंस, बहुत भगवान को मान सम्मान दिया जाता है और भगवान के शक्ति, उनके स्थान, उनकी ऐश्वर्यों के बारे में ज्ञान होता है विधि मार्ग में। तो मीन्स अ डिवोटी विल हैव नॉलेज ऑफ लॉर्ड्स ग्रेटनेस, हिज ऑपुलेंसेस, हिज एनर्जीज, हिज ऑपुलेंस एक्सेट्रा। जैसे भगवद गीता में भगवान के विभूति, 10वें अध्याय का क्या शीर्षक है, ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट, विभूति योग, संस्कृत में उसको विभूति योग शीर्षक है, उसका टाइटल है। तो क्यों उसका ऐसा टाइटल है, क्योंकि उस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है, उनके शक्तियों का वर्णन है। सो विभूतिम योगम च, व्हाट इज दैट, मम विभूति स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्यत्र संशय। सो 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तो आप मेरे विभूतियों को, मेरे शक्तियों को समझो, इसको समझने से क्या होगा, तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगा, आप शुद्ध भक्ति में लग जाओगे ऐसे। तो भगवान की ग्रेटनेस प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, people say that God is great, but they do not know how God is great. भगवान महान है ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे महान है करके। तो इसलिए उस अध्याय में भगवान की महानता का या ग्रेटनेस को बताया गया, तो उनके ग्लोरीज। सो विधि मार्ग में क्या होता है, तो भगवान के ग्रेटनेस जो है वो उसका ज्ञान होता है, तो उसको अनुसार भक्ति किया जाता है। लेकिन राग मार्ग में तो अंततोगत्वा क्यों है, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। तो अटैचमेंट, वो राग मतलब क्या है, वो अटैचमेंट है। तो उनको भगवान है, भगवान के भगवत्ता क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड, उनको स्वाभाविक आकर्षण हो जाता। तो ऐसे आकर्षित होकर वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको थोड़ा वो वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, इन नेक्टर ऑफ डिवोशन। दैट डजंट मीन ही डजंट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये उसको अटैचमेंट होता है, विधि में फोर्स किया जाता है, आपको करना ही है करके, थोड़ा डराया धमकाया जाता है ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, लाइक दैट। सो जैसे कल एक ब्राह्मण बोल रहे थे यहाँ पर, प्रभु जी को मिले थे, हम लोग जब यज्ञ करते रहते हैं उस समय एक दूसरे के साथ संस्कृत भाषा को छोड़कर कोई अन्य भाषा बोल दिया तो हमें प्रायश्चित करना होता है ऐसे, तो अपराध हो जाता है। ये सब अपराध नियम हो जाते हैं, तो बहुत सारा नियम होता है भक्ति रसामृत सिंधु में, बहुत सारा नियम बताया गया है ना। 64 विग्रह सेवा करते हुए 64 अपराध बताए गए। तो वो एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है वर्णन, वो एक्चुअली जब मूल जो भक्ति रसामृत सिंधु है, रूप गोस्वामी ने जो लिखा था, वो सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि वन शुड अवॉइड सेवा अपराध एंड नाम अपराध। तो हम जब सेवा अपराध और नाम अपराध करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में वो कहते हैं। तो तात्पर्य उनके ये भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर जीव गोस्वामी एक भाष्य लिखा है उन्होंने।
तो उनकी भाष्य में वो 64 सेवा अपराध और ये 10 नाम अपराधों के बारे में उल्लेख करते हैं। 10 नाम अपराध पद्म पुराण में ही दिए गए और जो सेवा अपराध अलग अलग शास्त्रों से वो उल्लेख करते हैं। तो जब विग्रहों का हम लोग सेवा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, तो ये सब अपराध नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारा अपराध है। तो नाखून नहीं रहना चाहिए, या हम लोग हाथ क्या है नाक में नहीं डालना चाहिए। ये सब बहुत सारे अपराध होते हैं। बीच बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए। तो ये सब अपराध के बारे में वर्णन है। तो ये सब नियम विधि, इसको विधि मार्ग कहते हैं। और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति और राग भक्ति, माधुर्य भक्ति कहते हैं। माधुर्य मतलब स्वीटनेस। तो भगवान की जो स्वीटनेस, उसका जो मधुरता है, उनको उससे आकर्षित होकर भक्ति करते रहते। तो यहाँ पर ये भाई चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग बद्ध अवस्था में, इन कंडीशन स्टेट, वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा। भगवान को हम लोग भूल जाते हैं। भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो फिर कंडीशन स्टेट टू भक्ति, स्पिरिचुअल लाइफ, जब हम लोग आते हैं तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान को क्या करना है? वी हैव टू कल्टिवेट नॉलेज। ज्ञान को विकसित करना होता है। तो ज्ञान विकसित करना होता है। तो विधि मार्ग में क्या होता है? जब हम लोग परिपूर्ण अवस्था में जाते हैं, व्हेन वी अटेन परफेक्शन, दैट नॉलेज इज मेंटेन्ड। सो देन, बट इन राग मार्ग what happens? That again we forget that Krishna is the supreme. समझ में आ रहा है? So in condition set we forget Krishna. In between we develop knowledge of Krishna. Then again we forget Krishna. तो आरंभ में बद्ध अवस्था में हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। तो फिर भक्ति में आने के बाद हम लोग भगवान के बारे में ज्ञान को विकसित करते हैं। फिर राग मार्ग में क्या होता है? अंत में फिर से भगवान को ये बारे में ज्ञान जो है उसको बोलना होता है। तो एग्जाम्पल फॉर दिस, ऐसा जो दोनों प्रकार के भक्तियों के लिए उदाहरण क्या है? जो वैकुंठ में जो भक्त होते हैं उनको भगवान के बारे में ज्ञान होता है। दे हैव नॉलेज अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड। बट वृंदावन में जो भक्त होते हैं उनको भगवान के बारे में क्या है? ज्ञान नहीं होता। वो लोग क्या सोचते हैं? भगवान मेरा मित्र है, गॉड इज़ माई फ्रेंड, कृष्णा इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई सन, ही इज़ माई लवर। वृंदावन में, सो द डिवोटीज इन वृंदावन आर एग्जाम्पल फॉर राग मार्ग। राग मार्ग के लिए उदाहरण कौन है? वृंदावन के जो भक्त होते हैं। और जो विधि मार्ग के लिए जो उदाहरण है वो जो वैकुंठ में जो भक्त होते हैं। तो चौथे अध्याय में इन दोनों मार्गों के बारे में, चौथे स्कंद में, 4th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, सो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स अबाउट दीज टू मार्ग। इन दोनों मार्गों के बारे में वो वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी चौथे स्कंद में। कहाँ पर आता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पुरंजन स्टोरी। You all fourth canto. From where it starts? From 25th chapter to 29th chapter something. Quite elaborate. तो अंतिम अध्यायों में वो पुरंजन का कथा वर्णन आता है। ये पुरंजन का स्टोरी क्या है? पुरंजन एक राजा था, बहुत सारा भोग किया उन्होंने। तो ऐसे एक कथा बताते। कौन बताते हैं? नारद मुनि प्राचीन परिषद नामक एक राजा को बताते हैं। वो एक्चुअली क्या कर रहे थे? वो प्राचीन परिषद राजा का ही स्टोरी बता रहे थे। वो नाम बदल के बोल रहे थे। एक राजा था, उनको ही बोल रहे प्राचीन परिषद को ही बोल रहे वो कथा। एक राजा था, उनका नाम था पुरंजन। वो एक्चुअली प्राचीन परिषद है, तो नाम सीधा नहीं बोला उन्होंने। नारद मुनि का प्रचार, प्रीचिंग स्किल्स ऑफ नारद मुनि।
तो बहुत भोग किया, बहुत सारा यज्ञ वगैरह करके बहुत सारा पशुओं को हत्या किया। तो वो सब लोग वेट कर रहे हैं, वो पशु लोग अभी उनको, हाँ, उनको बदला लेने के लिए तो ऐसे वो वर्णन करते हैं। तो एनीवे वो प्राचीन परिषद क्या हो गए अगले जीवन में, क्योंकि वो अपनी स्त्री, अपने पत्नी से बहुत आसक्त था, ही वॉज वेरी अटैच टू हिज वाइफ। तो अगले जीवन में वो क्या हो गया, स्त्री बन गया। हाँ, जो गृहस्थ लोग ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने पत्नी से, अगले जीवन में वो स्त्री बन जाते हैं। फिर वो स्त्री बन गया, फिर वो भी मतलब एक रानी बन गए, मतलब शी वॉज अ प्रिंसेस। फिर उसका विवाह एक राजा से होता है, मलयध्वज राजा से। तो उनका बहुत सारा पुत्र, 4 पुत्र होते हैं। तो उन चारों पुत्रों को मलयध्वज राजा ये द्रविड़ देश के जो 4 बाग को राज्य करने के लिए उनको क्या करते हैं, दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि ये पुरंजन का जो कथा है वो येलोगरी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। येलोगरी मतलब ऐसा जो स्टोरी है जिसमें बहुत सारा हिडन मीनिंग्स, मतलब छिपा हुआ अर्थ रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या वर्णन करते हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय है, वो चारों वैष्णव संप्रदाय ये द्रविड़ देश से आए हैं, ऐसे बोलते हैं। वो पहले 2 विधि मार्ग और राग मार्ग के बारे में बोलते हैं। तो ये चारों वैष्णव आचार्य साउथ दक्षिण भारत से आए, और वो लोग ज़्यादा ये विधि मार्ग को क्या किया, उन्होंने प्रचार किया उन्होंने। तो विधि मार्ग को, तो ये, और प्रभुपाद जी कहते हैं राग मार्ग क्या है, वो वृंदावन में पाया जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ये विधि मार्ग का पालन करते हैं। तो यहाँ पर तो सभी लोग ऐसे वैकुंठ भाव में भगवान को सेवा करते हैं। तो गलत नहीं है, वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसका भी महत्व है, हमारे जीवन में भी उसका महत्व है। तो राग मार्ग में हम लोग जो इस्कॉन में हैं, तो ये राग मार्ग को पालन करते हैं। तो वृंदावन के जो भक्ति है, हम इसके बारे में, ये जो शब्द है बहुत गहरा शब्द अर्थ है इस वाक्य में, स्टेटमेंट में, हम लोग राग मार्ग का पालन करते हैं, ऐसे इसका गहरा अर्थ है। हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे जाके। क्योंकि हम लोग भी अभी बहुत सारे नियम पालन करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान को भगवान करके भूल गए हैं, भगवान हमारा फ्रेंड है या हमारा बच्चा है या भगवान हमारा लवर है, ऐसा नहीं करते हम लोग भी नियम पालन करते हैं ना, बहुत सारा नियम पालन करते हैं। हम लोग भी विग्रह पूजा करते हैं। तो ये इसका क्या अर्थ है, वृंदावन में जो भक्ति है उसको राग मार्ग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद। वो राग भक्ति कहाँ पाई जाती है, वो वृंदावन में पाई जाती है। क्योंकि वृंदावन के भक्त क्या है, वो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है करके, कृष्ण भगवान है करके भूल जाते हैं। कृष्ण उनका मित्र है, फ्रेंड। जैसे जब गोवर्धन उठाए थे भगवान कृष्ण बाएं हाथ के छोटे उंगली के ऊपर, तो जब उठाए थे तो वहाँ पर वर्णन आता है भागवत में कि ग्वाल बाल भी क्या किया उन्होंने, वो अपना लाठी लेके वो गोवर्धन को पकड़ा उन्होंने। तो बाद में वो बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने लाठी से पकड़ा इसलिए भगवान कृष्ण उसको उठा पाए, नहीं तो उनको उठाने के लिए नहीं होता था, ऐसे ग्वाल बाल बोलते हैं। लेकिन भगवान बीच में उनको समझाते हैं छोड़ा नीचे उसको अपने हाथ को नीचे कर देते हैं, तब मुश्किल हो जाता है उनको पकड़ने के लिए उसको, गोवर्धन को बीच बीच में उनको समझाते हैं कि मैं भगवान हूँ करके। जैसे भगवद गीता में अर्जुन को ये वो विश्व रूप दिखाया था उन्होंने भगवान, तब उनको पता चल गया अर्जुन को। अर्जुन भी भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है करके, अर्जुन सोचना शुरू करते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है करके। वो उनको बुलाते हैं हे यादव, हे सका, हे सके सका। तो ऐसे उनको बुलाते हैं।
ओ फ्रेंड कम हियर, वैसे। तो ये यादव ऐसे बोलते हैं उनको। तो ऐसे हाँ, उनको उनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन था। भूल जाता, जब विश्व रूप को देखा उनको पता चल गया ये भगवान है करके। हाँ, तो वैसे ही बीच बीच में हाँ, वृंदावन में भी भगवान दिखाते हैं। देवकी और वसुदेव को भी जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उनको समझ में आ गया कि भगवान है स्वयं। मतलब जब वो प्रकट हो गए, वसुदेव को आश्चर्य हुआ। 4 कारण बताते हैं ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, 4 कारण बताते हैं वसुदेव को क्यों आश्चर्य हो गया भगवान को देखकर, प्रकट होते हुए देखकर। कि पहला है कि वो कंस के वो कारागार में प्रकट हुए, वो जेल में प्रकट हो गए, लेकिन उनके अंदर भय नहीं था प्रकट होते समय। तो वो एक कारण है, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए। और सभी आभूषण और वेशभूषा को पहनकर प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो ऐसे अलग अलग कारण बताते हैं क्यों वसुदेव आश्चर्य। और एक और कारण था कि स्वयं उनके जो आराध्य देव है भगवान विष्णु, तो वो उनके सामने उनका बेटा बनकर प्रकट हो गए, तो उनके सन के रूप में। तो ये सब चीज़ आश्चर्यचकित विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये वसुदेव के आश्चर्य का कारण है करके। तो यहाँ पर उनको पता चल गया कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए उनके बच्चे के रूप में, वसुदेव और देवकी को। इसलिए वो लोग प्रार्थना अर्पणा करना शुरू किया। तो यहाँ पर वो ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण हो गया उनके भक्ति में। अभी वो अपने बच्चे नहीं मानते हैं भगवान को, भगवान का उनके ज्ञान है उनको। तो कभी कभी ऐसे वृंदावन के भक्त को, मथुरा या हस्तिनापुर के भक्त को क्या पता चल जाता है कि ये भगवान है करके समझ में आ जाता है। और कभी कभी उनके जो ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान जो मिश्रण जो है उनके भक्ति में, वो अलग अलग स्तर पर होता है। पांडवों को थोड़ा ज़्यादा ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण होता है, हालांकि वो मधुरता वो भी है, दैट अटैचमेंट, राग भी है उनको, स्वाभाविक राग भी है, नेचुरल अटैचमेंट भी है। जैसे अर्जुन को है अटैचमेंट, ही इज़ माय फ्रेंड, कृष्ण को अपना फ्रेंड मानता है वो, लेकिन मिश्रण भी है। लेकिन ऐसे ऊंचे ऊंचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो ऐश्वर्य ज्ञान का जो मिश्रण है वो कम होता जाता है। जैसे जब रासलीला में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं गोपियों के सामने, तो गोपियाँ बोलते हैं वो उनको कुछ वो ठीक है, वो उनको सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको बोलते हैं नारायण जी, विष्णु जी, हमारे कृष्ण कहाँ गए, ऐसे पूछते हैं उनको। और उनकी भक्ति को देखकर भगवान के 2 भुज होगा क्या हो जाता है, दे डिसअपियर। तो दो भुज जो है, 2 भुजाएं, 2 हैंड्स दे डिसअपियर, 2 हाथ क्या हो जाते हैं भगवान के, तो डिसअपियर हो जाते हैं। तो उनके भक्ति को देखकर, तो इसलिए वो जो अटैचमेंट जो होता है, आसक्ति भगवान को, जो राग जो है बहुत गहरा होता है, वो इंटेंस हो जाता है। तो भगवान भी पिघल जाते हैं उसके सामने। तो इतना इंटेंस होता है वो। तो ऐसे चतुर्भुज, और जब भी जो गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं, जब भी ऐसे चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, तो गौड़ीय जो एडवांस्ड, बहुत ही प्रगतिशील जो वैष्णव आचार्य होते हैं, वो लोग जब चतुर्भुज नारायण को देखते हैं तो वो रासलीला में जो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे उनका याद करते हैं, स्मरण करते हैं।
कृष्ण जो चतुर्भुज में प्रकट हुए। समझ में आ रहा है अभी? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कन्याकुमारी आए थे, वो कन्याकुमारी कौन है बोला उन्होंने? वो कन्याकुमारी कौन है? जो गोपियों ने आराधना किया था ना, वो कात्यायनी देवी का। वो कन्याकुमारी और कात्यायनी देवी, कात्यायनी व्रत करते हैं ना, आप देखते हो 10वें कृष्णा बुक में पढ़ा होगा 10वें स्कंद में। कात्यायनी देवी और कन्याकुमारी एक समान है। और वैसे ही मदुरई मीनाक्षी में भी दर्शन करने के लिए गए थे सरस्वती ठाकुर। उस समय दक्षिण भारत में कोई वैष्णव सन्यासी या वैष्णव आचार्य ऐसे देवी देवताओं के मंदिर में जाना मतलब बहुत ही आश्चर्य की चीज़ है वो, क्योंकि श्री वैष्णव कभी ऐसे देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाते, बहुत ही कठोरता से उसको नियम पालन करते हो श्री वैष्णव। तो आश्चर्य था, लेकिन जब भी जाते हैं वो उसका गहरा अर्थ अलग होता है। जैसे कात्यायनी को कन्याकुमारी को देखकर उन्होंने कात्यायनी को स्मरण किया, वैसे ही जब चतुर्भुज भगवान के सामने जाते हैं तो वो कृष्ण को स्मरण करते हैं जो रासलीला में प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। तो ऐसे गहरा डीप मीनिंग बिहाइंड दैट। तो एनीवे, तो ये ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र कभी कभी वो आ जाता है। जैसे यशोदा मैया ने भी वो जब विश्व रूप देखा भगवान के मुंह में, उनके मौत के अंदर वो देखा है ना, वो आपको जानते हैं ना, वो माटी जो सभी ग्वाल बाल थे उन्होंने कंप्लेन किया कि ये जो कन्हैया ने क्या किया है, माटी काया है करके। तो मटी काया करके, मिट्टी मिट्टी बोलते हैं ना सब चलेगा, मट्टी माटी मिट्टी सो खाया करके। तो फिर बलराम जी भी बोलते हैं हाँ हाँ करके। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब लोग मेरा शत्रु बन गए हैं खेल खेलते हैं, इसलिए आपके प्रति मेरे प्रति ये कंप्लेन कर रहे हैं। फिर वह यशोदा माता ने पूछा लेकिन बलराम जी भी आपका बड़े भाई है, वो कैसे आपके शत्रु एनिमी हैं? वो भी बोल रहे कि आपने मट्टी खाया करके। खोलो मुंह खोलो करके मुंह खोल दिया। पूरा भौतिक जगत का जितना भी मट्टी है वो ही अंदर था पूरा क्यों? महत्त्व को मट्टी बताएगा, मिट्टी मिट्टी बताएगा भगवद गीता में। कहाँ पर? महत्त्व को मिट्टी बताया गया भगवद गीता में। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति स लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्राम इवाम्बसा। कौन सा श्लोक है ये? प्रसिद्ध श्लोक है। पद्मपत्राम इवाम्बसा, पद्मपत्राम इवाम्बसा। पद्मपत्र, you have to be just like lotus leaf, कृष्ण says to अर्जुन। आप जानते हैं ना वो 5वें अध्याय के 10वां श्लोक है ये। वहाँ पर वर्णन करते हैं कर्म योगी क्या है। ये भौतिक जगत में कर्म करते हुए भी जैसे वो कमल का क्या है वो, दल नहीं, लीफ कमल पत्र के समान होता है। उसके ऊपर पानी डाले तो भी क्या हो जाता है, वो उससे गीला नहीं होता है वो। तो वैक्सी सरफेस होता है उसका ऊपर। तो इसलिए ऐसे तो उस उदाहरण को देखेंगे तो ये भौतिक संसार को किससे तुलना किया गया है? भौतिक संसार में ब्रह्मण्यादाय कर्माणि। तो वहाँ पर ब्रह्म मतलब प्रधान या महातत्व करके आचार्य समझाते हैं। तो ये भौतिक संसार एक महातत्व है, तो उसमें ये कर्म योगी क्या है, ये पद्म के महातत्व कहाँ पर होता है?
तो सभी जीव, भौतिक जगत में जीव क्या है, हम लोग एक कमल के वृक्ष के समान है। कमल के वो झाड़ होता है ना, तो हम लोग इस महातत्व के मट्टी में हम लोग जन्म लेते हैं, मट्टी में जन्म लेते हैं। तो वैसे मट्टी है, मिट्टी। एनीवे पूरा महत्त्व या भौतिक संसार ही भगवान दिखाते हैं। तब जाके यशोदा मैया को क्या हो गया, ये ऐश्वर्य ज्ञान का निश्चित हो गया उनकी भक्ति में। मैं सोचती थी ये बालक क्या है, मेरा बच्चा है, मैं वृंदावन का रानी हूँ, मैं वृंदावन का रानी हूँ, ऐसे सोचती थी। मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं हूँ। ये अनंत भगवान है, मेरा जो बच्चा है वो भगवान, स्वयं भगवान है। ऐसे उनके अंदर वो सोच आ गया। ये ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र है। तो कभी कभी दिखाते हैं भगवान, वो उनके लिए नहीं है, उन भक्तों के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐश्वर्य ज्ञान की ज़रूरत नहीं है उनको ज़रूरत नहीं है। वो अलग ही प्रकार का भक्ति है, वो वृंदावन के भक्ति, राग भक्ति। तो वहाँ पर क्या है, बोलना होता है। एक्चुअली ये बाधा है, इट्स ऑब्स्टेकल। ये नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, नॉलेज जो क्या है, वो ऑब्स्टेकल है वहाँ पर उस भक्ति में। लेकिन वही वैकुंठ में क्या है, वो ज्ञान को ज्ञान होना ही चाहिए। वहाँ पर ऐसे कुछ स्वाभाविक आसक्ति के कारण कुछ करते बैठ जाएंगे तो वहाँ पर नहीं चलता है, अपराध हो जाता है वहाँ पर। जैसे गोप कुमार के बारे में बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो क्योंकि वो गोप कुमार था, वृंदावन से था, वो गोवर्धन से था, तो वहाँ के जो भक्ति है वो वैकुंठ में प्रकट करने के लिए कोशिश किया उसने। तो वहाँ के वैकुंठवासी क्या किया, उसको चस्टाइज करते हैं वो लोग। दे चस्टाइज्ड हिम, डोंट डू दिस, ऑल दिस थिंग्स हियर, लाइक दैट। वहाँ पर बहुत ही मान सम्मान से, बहुत ही तो वो ज्ञान से क्या होता है, भगवान को सेवा होती है। तो ये सब चीज़ ये ज्ञान मार्ग है। और भगवान कृष्ण को ये विधि भक्ति प्रसन्न नहीं करती। भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। उनको क्या चाहिए, वृंदावन के ब्रज भक्ति, उसको हम लोग कभी कभी ब्रज भक्ति भी कहते हैं। राग भक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, राग मार्ग को ब्रज भक्ति भी कहते हैं हम लोग। जो ब्रज में, वृंदावन में जो भक्ति पाई जाती है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है। चैतन्य चरितामृत के आरंभ में हम पढ़ना चाहते थे इसको, लेकिन ठीक है अभी नहीं पढ़ेंगे। आरंभ में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर 5000 साल पूर्व प्रकट हो गए, उनकी लीला में ये राग भक्ति को क्या किया, उन्होंने आस्वादन किया। वृंदावन के जो भक्त है तो ये राग मार्ग में भक्ति करके उनको प्रसन्न किए। तो ग्वाल बाल उनका मित्र भाव में क्या किया, उनकी सेवा किया उन्होंने। और उनके माता पिता यशोदा, नंद, देवकी, वसुदेव, वो लोग भी क्या किए, विशेष करके यशोदा और नंद महाराज और अन्य ग्वाल और गोपियाँ, उनके जो समान आयु वाले थे, तो वो वात्सल्य रस में भगवान को सेवा किया उन्होंने। और कई गैया भी क्या है, ऐसे उनको दूध दिया भगवान को। तो ऐसे वात्सल्य रस में भगवान की सेवा किए। और गोपियाँ थे, उनको लवर के रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में सेवा किया उन्होंने। तो ऐसे राग मार्ग में सेवा किया। वही भक्ति जो उनका जो भक्ति है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो 5000 साल पूर्व उस भक्ति को आस्वादन करके भगवान फिर से अपने धाम वापस चले गए। वापस जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मैंने और मेरे वृंदावन के जो भक्त है उस भक्ति का
आदान प्रदान करके उसको आस्वादन किया, लेकिन मैंने इसको दूसरों को वितरण नहीं किया। ये पूरा संसार जो है ये विधि भक्ति से क्या किया है, भरा हुआ है। तो लेकिन वो मुझे प्रसन्न नहीं करता है। ठीक है, वो गलत नहीं है, भगवान का दूसरा रूप है, चतुर्भुज रूप, नारायण रूप है, तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं वो विधि भक्ति से। तो ये पूरा संसार क्या है, विधि भक्ति से भरा हुआ है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति से, ऐश्वर्य भक्ति से भरा हुआ है। तो इसलिए मुझे वापस जाना चाहिए, वापस आके इसको सबको वितरण करना चाहिए। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वो श्लोक है ना, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रचना किया था उसको। अनर्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्न कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय खंदरे स्फुरतो वा शचिनंदन। सो अनर्पित चरिम चिरात, अनादि काल से जो नहीं दिया गया था, जो भक्ति, उसको देने के लिए स्वभक्ति श्रियाम उन्नतोज्ज्वल रसाम, ऐसे स्वभक्ति, भक्ति अपने लिए भक्ति, लेकिन वो भक्ति क्या है, उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रसों से युक्त। ऐसे भक्ति को देने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। तो इस भक्ति में कोई ज्ञान का मिश्रण नहीं रहता है। और लेकिन अभी प्रश्न क्या है, हम लोग भी आरंभ में जब तक हमारे आसक्ति नहीं रहता है, हम लोग भी विधि नियमों को पालन करते हैं कि नहीं। हम लोगों को भी जब विग्रह सेवा करते बहुत सारा नियमों को पालन करना होता है। तो क्या हम लोग चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय को पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न होता है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में राग भक्ति करना होता है ना। तो ऐसा प्रश्न होता है, एक प्रश्न। इसके लिए उत्तर क्या है, अभी हम लोग राग मार्ग में भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। तो पहले वो वर्णन करते हैं साधन रूप भक्ति और साध्य रूप भक्ति। साधन रूप मतलब क्या है, साध्य और साधन। साध्य मतलब वो लक्ष्य है, परिपूर्णता है। साधन मतलब उस परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो भी हम लोग प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसको हम लोग साधन कहते हैं। साध्य मीन्स परफेक्शन एंड साधना इज मीन्स टू अटेन दैट परफेक्शन। तो उदाहरण तौर पर हम लोगों को भूख लगती है, वी आर हंग्री, वी नीड टू ईट फूड। उसके लिए जो भी हम लोग करते हैं, उसके और रसोई बनाना, कुकिंग करना, कुकिंग करके बाद में भगवान को चढ़ाना है। भगवान को चढ़ाने के बाद फिर क्या होता है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो वो खाना जो है हम लोग जो खाते हैं वो परफेक्शन है। लेकिन उससे पहले जो भी हम लोग करते हैं वो क्या है, साधन है, मीन्स है। तो साधना रूपा और साध्य रूपा। यहाँ पर एक और चीज़ समझना है कि भक्ति करके क्या प्राप्त करना है हम लोगों को, अंत में भक्ति ही प्राप्त करना है कि नहीं। सो भक्ति इज मीन्स ऑल्सो एंड एंड ऑल्सो, बट ओनली डिफरेंस इज one form of bhakti is called as sadhya rupa bhakti, another form of bhakti is sadhana rupa. For example, प्रभुपाद जी को पूछा गया था, why we chant हरे कृष्णा, why you chant हरे कृष्णा, आप क्यों जप करते हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला और जप करने के लिए, to chant more।
What he was telling? He was telling that bhakti is means also and end also. भक्ति साधन भी है और अंत भी, परिपूर्णता भी है, वही है। तो हम लोग भगवान के धाम में जाके क्या करना है? वहाँ पर भी भक्ति करना है, यहाँ पर भी भक्ति करना है और वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो करते हैं वो साधन है, और वहाँ पर जाके जो करते हैं उसको साध्य रूप। तो और दोनों में, साधन रूप भक्ति में और साध्य रूप भक्ति में, दोनों में दो दो प्रकार के हैं। हाँ, ये हम लोग राग मार्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे, कर रहे हैं हम लोग। विधि में भी ऐसा होता है, विधि में भी साधन और साध्य दोनों है, विधि मार्ग में भी। और राग मार्ग में क्या होता है, और दो दो स्तर आते हैं उसमें। तो साधन में वैधि साधना और रागानुग साधना, ऐसे वैधि साधना और रागानुग साधना, ऐसे दो प्रकार के हैं। और साध्य में क्या है, भाव और प्रेम, दो प्रकार के। तो भाव और प्रेम में दोनों एक ही है, दोनों लव ऑफ गॉड है, लव है दोनों। लेकिन भाव में थोड़ा सा ऐसे कुछ मिश्रण हो सकता है, कंटेमिनेशन हो सकता है, भौतिक। प्रेम में पूरी तरह से हम लोग शुद्ध रहते हैं और भगवान की लीला में भाग लेते हैं। कभी कभी हम लोग वृंदावन में जन्म लेकर भी भगवान की लीला करते समय, जब वृंदावन में जन्म लेते, भगवान की लीला में भाग लेने का, सीधा भाग लेने का हमें अवसर नहीं प्राप्त हो सकता है कभी कभी ऐसे। जैसे रासलीला में भी जब भगवान वो वेणु बजाया, सभी गोपियां नहीं जा सके, कुछ गोपियों को रोक दिया गया, उनके जो सगे संबंधी थे, द रिलेटिव्स ऑफ गोपीज, दे स्टॉप्ड देम। व्हाई? बिकॉज देयर वाज सम कंटेमिनेशन देयर। तो थोड़ा सा ऐसे कुछ मिश्रण था। फिर भगवान की विरह के कारण वो उससे, उस भौतिक कलमश से वो शुद्ध हो गए। तो भाव में थोड़ा कलमश हो सकता है कभी कभी। तो प्रेम मतलब पूरी तरह से शुद्ध रहता है। इसलिए दो ऐसे विभाजन, दोनों लव ऑफ गॉड है, या भाव को हम लोग प्रेम के आरंभिक स्टेज हम लोग कहते हैं, बिगिनिंग स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड है, भाव स्टेज, भाव भक्ति इज। सो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और साधना भक्ति में वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति, ऐसे 4 स्तर है। और ये 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो आसक्ति के स्तर के पहले जो है उसको वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं हम लोग, अप टू द स्टेज ऑफ रुचि। ये 9 stages are described in 4th chapter Bhagavad Gita, 10th verse purport. They are described in Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. Also, that verses are quoted in 4th अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के उन श्लोकों को उल्लेख करके बताते हैं भक्ति के 9 स्तर, 9 stages। तो आसक्ति रुचि स्तर तक क्या है, ये वैदिक साधना है। फिर बाद में आसक्ति के स्तर पर रागानुग साधना होता है, फिर भाव, प्रेम, ऐसे 4 स्तर है। तो वो 9 स्तरों को फिर से 4 में विभाजन कर सकते हैं। They can be categorized into these 4 stages. तो एनीवे, तो ये, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो कहाँ पर आता है बताएंगे कोई? वेयर इट कम्स इनटू दी स्टेजेस। साधना में कहाँ पर आता है? साधना में भी 2 स्तर है ना, वैदिक साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति में भी नियम पालन करना होता है, क्योंकि अभी हम लोगों को आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति। So we don't have attachment, therefore we have to follow rules and regulations. Therefore now in South India, दक्षिण भारत में जो विधि मार्ग जो पालन करते हैं और हम लोग जो पालन करते हैं, वो दोनों एक समान है। हम लोग भी नियम पालन करते हैं बहुत सारा, वो लोग भी, दोनों। सिर्फ थोड़ा बाहरी अंतर हो सकता है, बाह्य। जैसे यहाँ पर श्री वैष्णव
जो विग्रह आराधना करते समय वो जो शास्त्र को पालन करते उसको आगम शास्त्र कहते हैं। आगम शास्त्र मतलब क्या है? अगम या पंचरात्र कहते हैं उसको। जिस शास्त्र में विग्रह आराधन की जो प्रक्रिया बताया जाता है, प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप, दैट इज कॉल्ड एज अगम शास्त्र और पंचरात्र. So they follow Vaikanasa Pancharatra and we follow Narada Pancharatra. That is the only difference. Otherwise same it is. Rules and regulations सब ठीक है, सेम है ऑलमोस्ट. थोड़ा इधर उधर बाह्य अंतर हो सकता है बस, और कुछ नहीं. वैकानस पंचरात्र वो भी एक ये आगम शास्त्र है वो, जो उनके संप्रदाय में पालन करते हैं उसको. तो ऐसे मध्व संप्रदाय में एक और पंचरात्र, दूसरा पंचरात्र का पालन करते हैं. तो ऐसे वैष्णव आगम होते हैं. इनको तंत्र शास्त्र भी बोलते हैं, तंत्र भी बोलते हैं. ऐसे कुछ शैव तंत्र भी है, ये सब वैष्णव तंत्र है, तंत्र शास्त्र बोलते हैं. तंत्र, आगम, पंचरात्र सब तीनों एक ही है. आगम तो ये शास्त्र है. तो हम लोग जो अभी राग मार्ग में वैदी साधना के स्तर पर है हम लोग. प्रभुपाद जी कहते हैं जब वैदी भक्ति का वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसओबेइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द, विधि को पालन करना ही है. तो कोई प्रश्न ही नहीं पालन करने का कोई प्रश्न ही नहीं, ऐसे बोलते हैं. विशेष करके प्रभुपाद स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं. स्पिरिचुअल मास्टर जो बोलते हैं वो नियम को पालन करना ही है. तो ऐसे हम लोग वैदिक साधना करते हैं. ऐसे वैदिक साधना करते करते जब आसक्ति बढ़ जाती है तो वो रागानुग साधना. तो रागानुग साधना में ज़्यादा अंतर नहीं है. जब आपको स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट होता है तो सुबह उठो करके कोई पीछे नहीं पड़ना होता है आपको, तो स्वाभाविक हम लोग उठ जाते हैं. या कोई ऐसे विग्रह का ऐसे पूजा करो, ऐसे आराधना करो, ऐसे नहीं, कोई पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसको आसक्ति बोलते हैं. और धीरे धीरे क्या हो जाता है वो थोड़ा टेक्निकल है और विषय है. रागानुग स्तर पर भगवान की विशेष रूप से आकर्षण हो जाता है. विशेष रूप मतलब ऐसा नहीं कि चतुर्भुज और द्विभुज रूप, ऐसा नहीं. भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप में ही अलग अलग रूप होते हैं. कैशोर, कुमार, पौगंड, ऐसे उनके आयु के अनुसार उनके जो रूपों को अलग विभाजन किया गया हमारे आचार्यों ने. तो जब किशोर भगवान के जो छोटे बालक के रूप होता है ना, कौमार बोलते हैं ना उसको, कौमार, वो कौमार अवस्था में वो ज़्यादा यशोदा और नंद महाराज जो वात्सल्य रस में रहते हैं ना, उनको बहुत आकर्षक होता है. जब बड़ा हो जाता है तो उतना आकर्षक नहीं होता है ना बच्चा. तो जब युवा अवस्था में होता है, जो तरुण गोपियाँ रहती हैं उनको जो वो रूप आकर्षित हो जाता है. तो उस रूप में जो सेवा करते हैं, उस रूप का जो सेवा करते रहते हैं भक्तों का, उनको अनुगमन करते हुए क्या करना होता है, भक्ति सेवा करना होता है. उसका अर्थ है उसको ध्यान करना होता है. जैसे अभी यशोदा मैया क्या कर रही है, तो कौमार जो रूप होता है, वात्सल्य भाव में जो आकर्षण हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तो हम यशोदा मैया के कार्यकलापों के ऊपर हम लोग ध्यान करते हैं. तो ऐसे वो रागानुग आसक्ति, तो वो स्तर होता है. उनको रागात्मिक भक्त बोलते हैं, जो भगवान के शाश्वत पार्षद होते हैं. जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, ग्वाल बाल जो वृंदावन में है, गोपियाँ, उन रागात्मिक भक्तियों के पद चिन्हों में चलते हुए भक्ति करना, उसको रागानुग कहते हैं. अनुग मतलब फॉलोअर, सो फॉलोअर, अनुग रागात्मिक भक्तों का. तो ये सब वो
ऊंचा विषय है हम लोगों के लिए। अभी हम लोग बहुत हमारे ये भौतिक शरीर, हमारे भौतिक इच्छाएं, इनके साथ संघर्ष चलता रहता है हमारा जीवन भर। तो लेकिन इसको जब कठोरता से हम लोग पालन करते हैं तब जाके क्या हो जाता है, तो हम लोग उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो सहजीय जो है, यहाँ पर एक चीज़ बताने के लिए बताना चाहता हूँ। तो वैदिक साधना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग राधा कृष्ण के विग्रह को पूजा, आप कल प्रश्न पूछ रहे थे क्या है, श्री वैष्णव लोग राधा कृष्ण को पूजा नहीं करते ऐसे, क्योंकि वो लोग विधि भक्ति को पालन करते हैं, उनको अंत में वैकुंठ जाना होता है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा वृंदावन के जो भक्ति है उसके तरफ ध्यान नहीं देते, वो विधि मार्ग को पालन करते। वो भी सही है, वो गलत नहीं है, वो भी शुद्ध भक्त है, वो सब, उनको भी सम्मान देना चाहिए। सभी वैष्णवों को सम्मान देना चाहिए। कल आप पूछ रहे थे ना 6 रामानुजाचार्य के, उसमें पहला क्या है, जैसे हम लोग गुरु को पहला रामानुजाचार्य के अंतिम 6 उपदेश, वैष्णवों को सम्मान देना, पहला वो उपदेश, जैसे आप गुरु को सम्मान देते हो या भगवान को सम्मान दे, वैसे ही वैष्णवों को भी सम्मान देना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे उपदेश है, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए हम लोगों को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग आरंभ में ये वैदिक साधना के स्तर पर हम लोग राग मार्ग को पालन कर रहे हैं, फिर भी हम लोग राधा कृष्ण को भी आराधना करते हैं, तो भी उनको लक्ष्मी नारायण के भाव में करना चाहिए। मतलब मान सम्मान देकर उनको, हमें समझना चाहिए नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा बच्चा है, मेरा लवर है, ऐसे हम लोग नहीं करते। विग्रह सेवा मतलब क्या है, तो वैदिक साधना भक्ति मतलब क्या है, हम लोगों को मान सम्मान देकर ही, तो इसलिए वो भी 4 स्कंद में ही आता है ना, वो शायद भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग भी वो लक्ष्मी नारायण के भाव में ही करना चाहिए आरंभ में। हम राधा कृष्ण को ही कर रहे हैं विग्रह को, लेकिन फिर भी भाव कैसे होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के भाव में करना चाहिए। तो ऐसे भक्ति करना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, सहजीय हो जाते हैं। सहजीय कौन है, वो लोग अभी वैदिक साधना किए बिना हम लोग वो सोचते हैं कि हम लोग अभी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, ऐसे राग आसक्ति भाव के स्तर पर पहुंच गए, ऐसे सोचते, कल्पना करते हैं वो। उनके अंदर और भी बहुत सारे अनर्थ होते हैं, बहुत सारे भौतिक इच्छाएं होते हैं, भौतिक प्रवृत्तियां होते हैं, ये तो या उनको मिक्स कर देते हैं वो लोग, उनको भौतिक प्रवृत्तियों को, तो वो सहजिया है। तो हम लोगों को सहजिया नहीं बनना, इसलिए वैदिक साधना को अच्छी तरह से करना है, तब जाके हम लोग आसक्ति भाव प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन क्वेश्चंस कमेंट्स। रागानुराग भक्त में आप बोल रहे थे बहुत हेवी है, वो नहीं समझेंगे हम, तो वो क्या होता है ज़्यादा? नहीं, वही बता रहा था ना मैं। कोई एक भगवान की विशेष रूप से आकर्षण होता है, और उनके जो भक्त होते हैं, उनके वो कार्यकलापों के ऊपर वो कैसे सेवा करते हैं, वो सब ध्यान करना होता है। जैसे भागवत के 10वें स्कंद में जब ये दामोदर लीला हुई ना, उससे पहले वो यशोदा मैया के बारे में वर्णन आता है। वो क्या कर रही थी, दही मंथन कर रही थी, चर्निंग कर रही थी, उनके रूप के बारे में वर्णन आता है। क्यों सुखदेव गोस्वामी ये सब उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एडवांस जो भक्त होते हैं ये सब उनके ऊपर ध्यान करते हैं। उनके बहुत सारे वर्णन है वहाँ पर 10वें स्कंद में, जो सन्यासी को वर्णन नहीं करना चाहिए।
जैसे गोपियों के सुंदरता के बारे में वर्णन किया है वहाँ पर। जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, सभी ग्वाल और गोपियाँ, मतलब ये जो वो यशोदा और नंद महाराज के आयु वाले गोपियाँ, वयोवृद्ध गोपियाँ बोलते हैं ना, एल्डरली गोपीज, तो वो लोग जा रहे थे, उनके सुंदरता के बारे में वहाँ पर वर्णन आता है। तो उनका ब्रेस्ट बहुत हैवी थे, हिप्स बहुत हैवी थे, ये सब चीज़ वर्णन है वहाँ पर। प्रभुपाद जी वहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ वृंदावन, ऐसे कहते हैं। आजकल वो समाज में क्या है, टॉपलेस बॉटमलेस ब्यूटी बोलते हैं प्रभुपाद जी। कुछ कपड़े नहीं पहनते स्त्री लोग। हाँ, तो और पहले ज़माने में सुंदर होते थे बहुत स्त्रियाँ, क्योंकि वो स्वाभाविक जीवन बिताते थे, नेचुरल लाइफ, उसके कारण। आजकल और भी प्रयास करना पड़ता है उनको ब्यूटी फिगर मेंटेन करने के लिए। बहुत सारा जिम करना होता है, बहुत क्या क्या करते हैं। डाइटिंग करना, जिम करना, वो सब। लेकिन पहले ज़माने में स्वाभाविक सुंदरता आ जाते थे। एनीवे, सुखदेव गोस्वामी ये सब वर्णन कर रहे हैं वृंदावन में। हमने एक प्रवचन दिया था, फार्म कम्युनिटीज बेस्ट ब्यूटी एंड फिटनेस सेंटर्स फॉर वुमेन। पहले वो भागवत के उस दशम स्कंद के सेक्शन पे, क्योंकि आजकल ब्यूटी टिप्स चाहिए ना लोगों को, बहुत सारा। ब्यूटी टिप्स, अब ब्यूटी टिप्स के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दो, बकवास बोल दो, फिर भी वो टाइटल दे दो, यूट्यूब में हिट हो जाएगा आपका। एनीवे, तो ये सब बहुत, हाँ, था बहुत। वो रूप गोस्वामी क्यों बोल रहे थे, वो बहुत एडवांस स्टेज है करके, बहुत प्रगतिशील अवस्था है वो। क्योंकि रूप गोस्वामी बोलते हैं वृंदावन में रहकर 2400 घंटा स्मरण करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा 7-8 घंटा सो लिया, कुछ बहुत सारा खा लिया। हाँ, क्या है वो, क्या श्लोक है, 8वां श्लोक, उपदेशामृत का 8वां श्लोक ये वर्णन करता है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या, 7th verse, 8th verse, anyone remembers? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इत्युपदेशसारम। रूप गोस्वामी बोलते इत्युपदेशसारम, वो उपदेशामृत का वो सार बोलते हैं, वो जो श्लोक है, कालम नयेदखिलम इत्युपदेशसारम। भगवान के नाम रूप, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, तो नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में 2400 घंटा स्मरण करना होता है वृंदावन में रह के। हालांकि लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वो 2400 घंटा स्मरण नहीं करते, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बाद में बंदर बन जाते हैं वहाँ पर। They will become monkeys in वृंदावन। तो वो सब बहुत एडवांस स्टेज है ना। हम लोगों को थोड़ा प्रसाद लेट हो गया तो मुश्किल हो जाता है जीवन। इसलिए हम लोगों को ये वैधि साधना बुद्धि बताया। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ पूछना? परिचित काल में तो सिंपल किया कि वो विधि भगवान का सेवा पूजा विधि विधान किया था, पहले किया था उन्होंने, अंततः गत्वा वो पूरा उसके ऊपर, श्रवणम के ऊपर रूप गोस्वामी उनका उदाहरण देते हैं, श्रवणम करके जो परिपूर्णता प्राप्त की है उसको। पहले उनके बारे में, छोटे जब बच्चे थे वो विग्रह का सेवा करके खेलते थे, वो मतलब उनका खेल मतलब विग्रह सेवा। खेलना मतलब ऐसे बच्चों हमारे जैसे आज के बच्चे करते हैं ना, वो खेलते हैं, ऐसा नहीं है।
उनका खेल ही विग्रह सेवा था। तो लेकिन प्रमुखतः उनका उदाहरण क्या है, वो एक श्रवणम के लिए उदाहरण है वो। मतलब वो ऐसे इंटेंस, बहुत तीव्रता से वो श्रवणम किया ना, 7 दिन कुछ खाए नहीं पिए नहीं, ऐसे श्रवण। तो राग मार्ग मतलब ऐसे होता है, कुछ खाने के बारे में कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ श्रवणम करना है या नाम जप करना है, भजन करना है, ऐसा है। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हाँ, जब भूख लगता तो बाहर जाके मट्टी खा के आके वो जप कर देते, कीर्तन करते हमेशा। वो रसोई बनाते बनाते जीवन चला जाएगा। तो वो लोग ऐसे। तो हमारे ग्रंथों में जो भक्ति का वर्णन आता है, कभी कभी वो बहुत एडवांस्ड है, हम लोग उसको आसान लेते हैं। मैं भी डिवोटी हो गया, अभी मैं भी वैष्णव बन गया, ऐसे। हाँ, कभी कभी चैतन्य चरितामृत में या भागवतम में, भगवद गीता में भी जब भक्ति का वर्णन आता है, बहुत एडवांस स्टेज का वर्णन आता है, कभी कभी उसको हम लोग समझते नहीं टेक्निकली। गुरुजी बोला जाता है भद्र पूर्णिमा को महाप्रथम दान देने से उसको स्थिति मिलेगी, तो उसको कैसे समझेंगे? हाल ही में एक पूरा प्रवचन दिए थे हम लोग इसके ऊपर, अंग्रेजी में दिए थे, ठीक है। सामान्यतः वैदिक समाज में लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे, पूरा जीवन बहुत धर्म को कभी पाप किए बिना जीवन बिताते थे। उनको थोड़ा ये भक्ति का संपर्क हो गया तो वो मुक्त हो जाते थे। समझ में आ गया? तो ये अभी के लोगों के लिए अन्वय नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको उपयोग करके लोगों को भक्ति देने के लिए प्रयास करते हैं हम लोग। समझ में आया? उनको प्रयास भी चालू हो जाएगा, उनको स्वीकृति मिलेगी। वो तो है, उनको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। भक्ति थोड़ा भी भक्ति का, इसलिए भगवद गीता में बोलते हैं ना, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत थोड़ा सा भी संपर्क में आ गया भक्ति के तो बहुत लाभ मिलेगा। तो वास्तव में वो जो सभी ये ऐसे श्रुति पल बताए गए हैं ना, ये इसको सुनने से, इसको पढ़ने से, ये करने से, वो बहुत ही धार्मिक लोगों के लिए है वो। तो आजकल क्या करते हैं लोग, वो जैसे एक और वैकुंठ द्वार, वैकुंठ एकादशी के दिन में वैकुंठ द्वार बनाते हैं ना मंदिरों में, उसमें प्रवेश करने से आप वैकुंठ जाएंगे। बहुत वो बाहर जाके वो क्या करता है, वो फिर पाप करता है वो कैसे वैकुंठ जाएगा? तो ये सब किसके लिए, ये फल किसके लिए बताया गया है? रिजल्ट्स ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, दे आर मेंट फॉर हाईली पायस पीपल हु आर फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म ट्रेडिशनली। वर्णाश्रम धर्म में जो, क्योंकि वो धार्मिक है जीवन। भगवद गीता में बोलते हैं ना, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम थे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 7वें अध्याय के 28वां श्लोक, 28वां वर्ष। तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, वो लोग थे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, उनको भक्ति प्राप्त हो जाता है, दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो उसके कारण वो लोग वो फल प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को भी वो फल हम लोग सुनते हैं, मुझे नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे 4 कुमार, वो भगवान के तुलसी का स्मेल करते हुए क्या हो गए, उनके अंदर सभी भाव के, प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। हम लोग कितने हर रोज तुलसी खाते हैं, हर रोज प्रसाद खाते हैं फिर भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इतना सारा करके आए हैं धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन कुछ तो फल मिलेगा उसका, हमें सुकृति मिलेगा। और करते रहना है, और तुलसी लेते रहना, और पुष्प सुगंध लेते रहना है भगवान को जो अर्पण किए। ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुरंत चाहिए तो बहुत शुद्ध होना चाहिए हमारा जीवन, तुरंत उसका फल मिलना चाहिए। तो ठीक है। और कुछ
You are getting late. You missed 7:30 bus, huh? जाचार्य की जय, मेलो कोटे धाम की जय। हरे कृष्ण।